ओम शांति। 2 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को बुद्धि में रख इस चार्ट में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसमें से किसी एक पॉइंट को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ और बाबा को चार्ट देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे राज्य भाग्य लेने के लिए विकर्मों पर विजय प्राप्त कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। अंतर्मुखी बन करके देहभान से न्यारा होकर मन बुद्धि को भी बाप के हवाले करके बाबा की याद से स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है और स्वयं की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर विकर्मा जीत जगत जीत बनते जाना है। तो आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे। विकर्माजीत जगत जीत बनने के लिए, विकर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना है। वो अमृत वेला पावरफुल तब बन सकता है अगर अपनी जॉब करते, घर का काम करते, जो भी हम सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, स्वमान की स्थिति में स्थित रहेंगे। जैसे आज की मुरली में स्वमान आए हैं, मैं नूरे रतन हूँ, मैं तकदीरवान हूँ, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ। तो इस तरह भिन्न भिन्न स्वमानों को आज स्मृति में रखते हुए कर्म करेंगे। तो पुरुषार्थ रहेगा कि हमें राज्य भाग्य में आना है, सतो प्रधान बनना है। तो पहला पुरुषार्थ है विकर्माजीत बनना। तो बाबा ने कहा ये रावण का राज्य है, विकर्माजीत बनना है, पतित पने को छोड़ना है, इससे नफरत करनी है क्योंकि ये पॉइजन है, आदि मध्य अंत दुख देता है। तो विकर्माजीत बनने की जो विधि बताई है वो विधि बताई है देह अभिमान को छोड़ना। बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ करना है देह अभिमान को गलाने का। इसी का यादगार है कि पांडव पहाड़ी पर चढ़ते कल मरे। तो पहाड़ी पर चढ़ते मतलब ऊंची स्थिति तक पहुंचते पहुंचते हमने अपने देह अभिमान को गला देना है, इसे भूल जाना है। इसके लिए हमें आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है और स्मृति में रखना है ये मेरा मरजीवा जन्म है, हम सच्चे ब्राह्मण है और ये पुराना शरीर है, पुरानी जुत्ती है, इसे अब छोड़ना है। जन्म लेते लेते अब हम अंतिम समय में आए हैं। तो जब हम संपूर्ण विजय प्राप्त करना है, हमें संपूर्ण बनना है, मरजीवा जन्म है, तो अपने आप ही देवभान से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई कि धारणा। तो पहली धारणा यही रही, बाबा ने कहा किसी भी विकारी के हाथ का खाना नहीं है, अंतर्मुखी बन करके रहना है। बाबा ने कहा माया की बहानेबाजी को भूलकर मालिक बनने का अधिकार प्राप्त करना है। ब्रह्मरी की तरह भू भू करके दूसरों को आप समान बनाना है, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। तो ये धारणाएं आज करनी है। एक बाप की याद में रहना है। जितना हम बाप के साथ रहेंगे, बाप के साथ का अनुभव करेंगे, उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे। याद करने की विधि है आत्म अभिमानी बनो, परमात्मा अभिमानी बनो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा परम धाम निवासी है। आत्मा 84 जन्म लेती है, परमात्मा श्री श्री है, ऊंच से ऊंच है। परमात्मा इस समय हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं, वो ही परमात्मा ही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। उनकी याद से आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही है। दूसरी विधि है अमृत वेला। अमृत वेले माया की बहानेबाजी से मुक्त होकर के अंतर्मुखी बन बाप के लव में लीन होकर के स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है और अब अमृत वेले के महत्व को बुद्धि में रखना है कि अमृत वेले भाग्य विधाता आकर के हमारी तकदीर की रेखा खींचते हैं। वो भोला भंडारी के रूप में होते हैं और इस समय ही हम लवफुल बन करके मालिक
मालिक बनने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और संबंधों से बाबा को याद करेंगे। संगम युग पर बाबा हमें अपना बनाते हैं, हमें कहते हैं नूरे रतन, हम नूरे रत्नों को राज्य भाग्य का वर्षा देते हैं। वही टीचर ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, वो हमें भी नॉलेजफुल बनाते हैं। इस नॉलेज को जीवन में धारण करते हैं। ये ज्ञान ही हमें स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकारी बनाता है। ज्ञान तो सहज धारण हो जाता है, याद में ही मेहनत लगती है। वही सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाता है। इसी के लिए ही गायन है सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो हमें संगम पर मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनाना है तो चक्कर को बुद्धि में रखना है। ये हार और जीत का खेल है। तो हम ब्राह्मण ही सब सतो रजो तमो में आते हैं। जब हम सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, पवित्र थे, एक धर्म था, एक राज्य था। जैसे ही मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य हो जाता है, अपवित्र धर्म हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। संगम पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के द्वारा हम आत्माएं सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करती है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा में बिजी रहने से भी आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, विकर्मों से मुक्त हो जाती है, कि सारी पृथ्वी जल में नहीं होती है। बाबा ही आकर के हमें सतो प्रधान बनाते हैं। और बाबा ने कहा कि चक्कर का ज्ञान देना है। श्री श्री किसे बोलते हैं, और श्री शब्द केवल देवता के साथ लगता है, श्री श्री शिव बाबा के साथ लगता है। ओम शांति।